Class 10 trigonometric identities. Today in this video we are going to learn the use of the trigonometric identity, their application in the solution of the questions to be proof. कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं. LHS टू बी इक्वल टू RHS. उन प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जब तक हमारा ग्रिप किस पे नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे नहीं होगा, तब तक हम उन क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. तो लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. The first identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The first identity says sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इस एक आइडेंटिटी से हम तीन फर्दर आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी और ड्राइव कर सकते हैं, जिससे कि ये आइडेंटिटी किस में ड्राइव हो जाएंगी, तीन आइडेंटिटी. तो sin square theta plus cos square theta equal to what? 1. Then we can say sin square theta equal to 1 minus. तो इन केस अगर हमें क्वेश्चन में साइन को यूज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, साइन को किसके टर्म्स में यूज करना है, तो वी आर यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus sin square theta. The first identity sin square theta plus cos square theta equal to 1 now can be used into another form. Sin square theta is equals to 1 minus and cos square theta is equals to, and identity is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. मतलब 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. अब इस एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और ड्राइव हो सकती हैं. हाउ? sec square theta minus tan square theta equal to 1 और sec square theta minus 1 equal to tan square theta. तो one identity is giving us two more identity. बेसिकली क्या हम लोगों को क्वेश्चंस में सॉल्व करने में ध्यान देना है कि हमें ये देखना है कि किसको सॉल्व कर रहे हैं और किसकी टर्म्स में कर रहे हैं. इनकेस हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं और हमें है क्या हमारे पास sec square theta और हमें सॉल्यूशन में क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा, तो हम sec की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ tan लगाएंगे. तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. और अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास क्वेश्चन में 1 है, आई हैव 1 इन माय क्वेश्चन, सॉल्यूशन में आपको प्रूव में 1 है और 1 को किसके टर्म्स में लाना है, sec और tan की, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. लर्निंग द आइडेंटिटी इज नॉट इनफ, काफी नहीं है. आइडेंटिटीज को लर्न करने पर अप्लाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन कैसे होगा कि क्या है और क्या हमें लाना है. तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास 1 है और हमें जाना किसमें, sec और tan में, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अब दूसरी बात, हमारे पास कौन है, tan स्क्वायर थीटा, और हमें जाना किसके टर्म्स में, sec, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan square theta. The third identity is saying that 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. 1 plus cot square theta is equal to what, cosec square theta. अब इससे भी तीन आइडेंटिटी ड्राइव करो. what, cosec square theta minus cot square theta equal to what, 1, और cosec square theta minus 1 equal to cos square theta. So here we have seen that one identity is giving way to another two identity. एक आइडेंटिटी से कितनी आइडेंटिटी बन जाएंगी, दो आइडेंटिटी. और हम लोगों को सीखना क्या है कि 8.3 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स और 8.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक्स, हमारे जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को देते हैं, उनमें हमें एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है. और एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी कब होगी, आइडेंटिटी का एप्लीकेशन तब यूज होगा जब हमारा उस पर ग्रिप होगा. तो पहले हमें आइडेंटिटीज को रिवाइज रखना है और उसके बाद देन वी हैव टू अप्लाई देम कि सर प्रूफ में कौन सा चीज हमें चाहिए और क्या हमें लेके आना है. आफ्टर लर्निंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, द बेसिक आइडिया टू यूज देम, याद कर लेना आइडेंटिटीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चंस को यूज कैसे किया जाए, आइडेंटिटीज कैसे क्वेश्चन में लगाई जाए. लेट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है बेटा, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a. मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन 98% क्वेश्चंस में हम LHS को उठाएंगे और RHS सॉल्व कर लेंगे. कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें LHS RHS
बोथ क्या होंगे सॉल्व, तब जाके एक दूसरे के इक्वल आएंगे। मगर कैसे पता चले कि सर किस में LHS RHS सेपरेटली सॉल्व हो, किस में एक ही सॉल्व हो तो दूसरा? तो ध्यान ये रखना कि जब जब RHS में भी एक फंक्शन दिख रहा हो, देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इन RHS, RHS में भी अपने आप में क्या है, इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन को देखने से पता चलेगा कि ये इक्वेशन कभी भी LHS सॉल्व करके नहीं आएगी, हमें LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS। मगर अगर आप कहते हो कि सर RHS के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जैसे देखो 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर, सिंगल लाइन में है, देयर इज नो फंक्शन, तो हम ये समझ सकते हैं कि हम LHS अगर उठाएं तो RHS तक आ सकते हैं। तो लेट्स टेक LHS। LHS में क्या है हमारे पास, sin A + cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो A + B का होल स्क्वायर, A + B का व्हाट इज A + B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस, तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, हु इज A, हु इज B, हु इज A, हु इज B? सिंपल फंडा होता है आइडेंटिटीज को लगाना और फॉर्मूलाज लगाना कि हम कंसीडर करें कि कौन A और कौन B। तो अगर देखो तो sin स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB, हु इज A, हु इज B, cosec A, प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A sec A, yes or no? तो once we have applied the formula A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, पहले हमने क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब आइडेंटिटीज का यूज करना सीखो। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इट मींस हम साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को क्या लिख दें, 1 लिख दें, यस और नो? ओके। अब हमेशा हर एक स्टेप को सॉल्व करते समय LHS सॉल्व होता जाएगा, मगर नजर रहेगी किस पे, RHS पे। कैसे, RHS में चाहिए tan और cot, मेरे पास तो कहीं भी tan और cot नहीं है। अब मेरा दिमाग कह रहा है कि सर cot का रिलेशन किससे है, कोसिकेंड से, और tan का रिलेशन किससे, sec से। मींस कोसिकेंड स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर A, यस और नो? क्या दिमाग लगा रहे हैं? आइडेंटिटीज लर्न कर लेना, याद रख लेना मुश्किल नहीं है, मगर आइडेंटिटीज को यूज करना मुश्किल है। कैसे यूज करना कि भाई हमें जब जरूरत पड़ी तो मेरे दिमाग ने रिकॉल करा कि सर कोसिकेंड को बदलना है कॉट में। क्यों भाई? क्योंकि आंसर में कौन है, tan और cot है, तो 1 + cot स्क्वायर A। चलो आगे बढ़ते हैं। sec स्क्वायर A क्या लिख सकते हैं, 1 + स्क्वायर A प्लस, आ जाइए क्या बचा, 2 sin A। sin A का रेसिप्रोकल कौन, कोसिकेंड, और कोसिकेंड का रेसिप्रोकल कौन, साइन। तो हम कोसिकेंड को लिख देंगे 1/, यस और नो? 2 cos A और sec को लिख दो 1/, cos से cos, साइन से साइन, ध्यान दो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 प्लस आ गया 7, यस। क्या क्या बचा, cot स्क्वायर A और tan स्क्वायर A। इज इट इक्वल टू RHS? यस, इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यस और नो? सो क्वेश्चन में हमें क्या इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि भाई हम आइडेंटिटीज को पहले क्या करें, बाय हार्ट याद करें, ध्यान दें, सीखे समझे, और उसके बाद क्वेश्चन में जब जरूरत पड़े तो हमारा माइंड क्लिक करे कि सर कन्वर्ट किसको किस में करना है, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी में कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से क्या है, रिलेटेड। हाउ, 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कोसिकेंड। तो समझ में आया कि कोसिकेंड और कॉट का रिलेशन है। 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। तो कहीं ना कहीं क्या सीखना है कि हाउ टू यूज द आइडेंटिटीज इन द क्वेश्चन। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन नाउ। There is another question on the board, sin theta minus 2 sin cube theta whole upon 2 cos cube theta minus cos theta. What to be equal? Equal to
टेन थीटा। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई सर कब पता चले कि आरएचएस एलएचएस दोनों सॉल्व होंगे या एक सॉल्व होके दूसरे पे पहुंच जाएगा। तो क्या सीखा कि जब जब आरएचएस में कोई सिंगल कंपोनेंट हो, सिंगल इक्वेशन हो, तो एलएचएस सॉल्व करो क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। तो यहां भी देखो आरएचएस में क्या है, ओनली टेन थीटा। तो यहां भी हम क्या सॉल्व करें, ओनली एलएचएस, तो किस पे पहुंच जाएंगे, आरएचएस पे। एलएचएस क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सबसे पहला स्टेप कि हमें ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, तो हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन अगर बाहर चला गया, एक ही साइन है तो 1 बचा, एक ही साइन अगर बाहर कॉमन गया तो क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 होल अपॉन क्या कॉमन लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस और नो। अब हम क्या देखते हैं कि सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। आंसर तो आ गया, मगर आंसर के साथ में और भी तो कंपोनेंट चल रहे हैं। मैथ्स में एक बात को हमेशा याद रखना कि जब भी सॉल्यूशन करो तो एक को कन्वर्ट करना, दूसरे को एज इट इज रख लेना। क्यों, एक को कन्वर्ट करोगे तो वो दूसरे तक जाएगा और तब दोनों कैंसिल हो सकेंगे। अगर हम ऊपर वाले को भी क्या करें, चेंज करें, न्यूमरेटर में भी करें चेंज और डिनोमिनेटर, तो चेंज होके दुमाना कुछ ना कुछ बन जाएगा। हमारे लिए क्या जरूरी है कि न्यूमरेटर को चेंज करूं तो किसकी तरफ बढ़ूं, डिनोमिनेटर। कैसे, 1 माइनस साइन को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉस। दिमाग चल रहा है क्या कि साइन की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो। तो हमने लिखा सर 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ध्यान देते हो, टेन थीटा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 2 से 1 का मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस और नो। अब क्या बचा हमारे पास, टेन थीटा। ध्यान दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और क्योंकि 2 माइनस का है तो -1 आ जाएगा। यस और नो। ये आ गया हमारा -1 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा, इट इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव। एवरी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ वाले, एवरी क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग द राइट एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। मुझे आइडेंटिटी याद है, क्या याद है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन में, मगर याद कब रखना है, जब उसकी जरूरत पड़े कि सर साइन को जाना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो याद करा मेरे ब्रेन ने क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने उसको वहां पे पुट कर दिया। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया कि मैथ्स में जब एक को चेंज करो तो दूसरे को एज इट इज लेके चलो। क्यों, क्योंकि एक को चेंज करके दूसरे के पास जा रहे हो ना, तभी वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों ही नया कुछ रास्ता पकड़ लेंगे और तुम फिर उस रास्ते पे निकल पड़ोगे, फिर क्वेश्चन आगे ही आगे लेंथी होता जाएगा। तो बेटर इज व्हाट, एक को चेंज, दूसरे को एज इट इज। प्लीज हैव दिस क्वेश्चन।